मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स रूम। ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इमेज एंड इट्स टाइप्स की, देन मिरर एंड इट्स टाइप्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इमेज। व्हाट इज इमेज? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी हमें कब दिखाई देती है। पहले तो ये समझते हैं ऑब्जेक्ट क्या है और बॉडी क्या है। फिजिक्स की लैंग्वेज में हर एक चीज, चाहे वो ये पेन हो, डस्टर हो, बोर्ड हो, चेयर हो, टेबल हो, कोई एनिमल हो या कोई पर्सन हो, हर एक ऑब्जेक्ट को हर एक चीज को हम या तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी हमें कब दिखाई देती है? सबसे पहले उसके लिए हमें जरूरत होती है लाइट के सोर्स की। लाइट का सोर्स क्या हो सकता है? लाइट का सोर्स सन हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, कोई एलईडी हो सकती है, कोई टॉर्च हो सकती है, कुछ भी लाइट का सोर्स हो सकता है। तो जब किसी लाइट के सोर्स से लाइट रेस आती हैं और वो लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं या किसी बॉडी पे पड़ती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी उन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रेज जैसे ही हमारी आंखों तक पहुंचती हैं और हमारी आंखों में जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए फाइनली हमारी आंख का जो रेटिना है वहां पे जाकर के मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं या मीट होती हैं। तब जाकर के फाइनली उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंख के रेटिना पे बनती है और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। ये लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंख के रेटिना में दो तरह से मिलती हैं। एक को हम बोलते हैं रियली इंटरसेक्ट, या इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं एक्चुअली मीट, या दूसरा तरीका है वर्चुअली इंटरसेक्ट, और इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो है अपीयर टू मीट। एक्चुअली मीट या रियली इंटरसेक्ट का मतलब होता है लाइट रेज का रियल में इंटरसेक्ट करना, और वर्चुअली मीट और अपीयर टू मीट का मतलब होता है कि लाइट रेज का रियल में इंटरसेक्ट ना करना, बट उसको जब हम एक्सटेंड करके पीछे की तरफ जब मिलाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो वो हमें मिलती हुई यानी मीट करती हुई नजर आती है, और इसे हम बोलते हैं अपीयर टू मीट। चलिए समझते हैं ये दो वर्ड जो है वो क्या है। एक वर्ड मैं बोल रहा हूं रियली इंटरसेक्ट। रियली इंटरसेक्ट, इसको कई बार हम एक्चुअली मीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुअली मीट। एक वर्ड ये यूज हो रहा है रियली इंटरसेक्ट, जैसे हम एक्चुअली मीट भी बोलते हैं। और दूसरा वर्ड जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्चुअली इंटरसेक्ट। वर्चुअली इंटरसेक्ट, या इसके लिए हम जो एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं सिनोनिम, वो है अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट। अब ये जो दो वर्ड हैं, एक वर्ड ये और दूसरा वर्ड ये, इनका मतलब क्या है? हमारी आंख के रेटिना में जब लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं या मिलती हैं तो वो दो तरीके से मिलती हैं। एक वर्ड ये यूज करते हैं हम उसके लिए, और दूसरा वर्ड ये यूज करते हैं। तो पहले वर्ड की बात करते हैं। पहला वर्ड है रियली इंटरसेक्ट या एक्चुअली मीट। रियली इंटरसेक्ट का मतलब है कि जब किसी लाइट के सोर्स से लाइट रेज आएंगी और ऑब्जेक्ट पे पड़ेंगी, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रेज मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से आ रही हैं, मतलब लाइट के सोर्स से लाइट रेज निकलती हैं, ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, और वो ऑब्जेक्ट उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रेज कुछ इस तरीके से आ रही होती हैं। अब मुझे बताइए कि ये लाइट रेज अगर इस तरीके से आगे जा रही हैं तो क्या वो आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगे कभी? डेफिनेटली ये लाइट रेज आगे जाएंगी और इस तरीके से जाते हुए फाइनली किसी न किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इस पॉइंट पे इन लाइट रेज का मिलना, इसे हम बोलते हैं रियली इंटरसेक्ट या एक्चुअली मीट, क्योंकि ये लाइट रेज रियल में जाकर के इंटरसेक्ट हो रही हैं और एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं रियली इंटरसेक्ट और एक्चुअली मीट। और जब लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट करती हैं या एक्चुअल में मीट होती हैं, तो उससे जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। अब आते हैं इस पॉइंट पे। मान लेते हैं कि किसी लाइट सोर्स से लाइट रेज आती हैं
ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और वो ऑब्जेक्ट उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्ट कर देने के बाद इस बार ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से आगे जा रही होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे। तो मुझे बताइए क्या ये लाइट रेज आगे जाकर के कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी? जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है और ये लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये है कि आगे जाकर के ये कहीं पर भी लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं या मिलने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इन लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे, ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे आपको ये लाइट रेज यहां पे मिलते हुए नजर आएंगी। इसका मतलब है कि ये लाइट रेज जो है ये रियल में जाकर के तो कहीं भी इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है, क्योंकि ये लाइट रेज डाइवर्जिंग है, यानी फैलते हुए जा रही हैं। और फैलते हुए जा रही हैं तो ये लाइट रेज कभी भी आगे जाकर के इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। और इस तरीके से लाइट रेज का मिलना, इसे हम बोलते हैं वर्चुअली इंटरसेक्ट या अपीयर टू मीट। क्योंकि ये लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, हमने इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वर्चुअली इंटरसेक्ट या अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब होता है कि लाइट रेज का रियल में इंटरसेक्ट ना करना, बट एक्सटेंड करने पे हमें ऐसा लगना कि ये लाइट रेज यहां पे या इस पॉइंट पे मिल रही हैं, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वर्चुअली इंटरसेक्ट या अपीयर टू मीट। और जब ऐसा होता है, यानी लाइट रेज वर्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। चलिए अब आते हैं डेफिनेशंस पे। इमेज, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन actually meet at another point or appear to meet at another point, then the second point is called the image of the first point। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट रेज आती हैं और किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट पे पड़ती हैं, उस पॉइंट को मान लिया मैंने फर्स्ट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या करेगा, लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, और लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी सेकेंड पॉइंट पे जाकर के क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी या मिलेंगी। अब वो मिलना दो तरीके से हो सकता है, या तो वो रियली इंटरसेक्ट करेंगी, एक्चुअली मीट करेंगी, या वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी या अपीयर टू मीट होंगी। तो अगर रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट को, यानी सेकेंड पॉइंट को, उस फर्स्ट पॉइंट का इमेज बोला जाएगा। और अगर वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है या अपीयर टू मीट हो रही हैं तो उस सेकेंड पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट का इमेज बोला जाएगा, लेकिन इस बार जो इमेज होगी वो कहलाएगी वर्चुअल इमेज। तो ये जो इमेज है ये दो तरह की इमेजेस होती हैं, फर्स्ट है रियल इमेज और सेकेंड है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड रियल इमेज। यानी रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे यहां पे हो रहा है, तो उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। और अगर लाइट रेज, इफ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट देन द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। यानी लाइट रेज अगर रियल में इंटरसेक्ट ना करें, वर्चुअली इंटरसेक्ट करें, तो इस तरह से जो इमेज बनेगी उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। इस तरीके से हमने देखा, समझा कि इमेज क्या है और इमेज के टाइप्स कितने हैं। दो टाइप है इमेज के, एक तो रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। नाउ कम टू द मिरर। व्हाट इज मिरर? मिरर इज अ पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट इंसिडेंट ऑन इट। इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस जो सारी की सारी लाइट जो उस पर इंसिडेंट हो रही है, उस सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, ऐसी स्मूथ पॉलिश सरफेस को हम मिरर बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि सर क्लासरूम में हमारा जो ब्लैक बोर्ड है क्या वो भी मिरर है? हमारे स्कूल की जो वॉल है, दीवार है, जिसपे कोई ना कोई पेंट होता है, क्या वो भी मिरर है? क्योंकि वो भी तो क्या है, एक पॉलिश सरफेस है। तो क्या हमारे क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड जो कि पॉलिश्ड है ब्लैक कलर से, क्या वो मिरर है? हमारे स्कूल की जो दीवार है, वॉल, वो भी किसी न किसी पेंट से कलर होती है, पेंटेड होती है, पॉलिश्ड होती है, तो क्या वो भी मिरर है? जवाब है नहीं। मिरर के लिए केवल और केवल पॉलिश्ड सरफेस का होना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ सरफेस का स्मूथ होना भी जरूरी है।
जब सरफेस पॉलिश्ड होती है और साथ ही साथ स्मूथ होती है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो जो इमेज बनती है, जो पिक्चर बनती है, वो बहुत ही प्रॉपर और क्लियर होती है। वहीं अगर सरफेस रफ है, सरफेस पॉलिश्ड तो है बट जो सरफेस है वो रफ है, तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और उससे जो इमेज बनेगी वो इमेज प्रॉपर नहीं होगी, वो पिक्चर प्रॉपर नहीं होगी। कैसे, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि एक सरफेस है पॉलिश्ड सरफेस, और ये जो पॉलिश सरफेस है ये कैसी है, स्मूथ है। अगर ये पॉलिश सरफेस स्मूथ है तो इससे जो लाइट रेज आएंगी, मान लेते हैं कुछ ऐसे, मैंने 2 लाइट रेज कंसीडर करी हैं, वो कुछ ऐसे पैरेलल चलते हुए आती हैं, तो ध्यान रहे कि वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएंगी। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये 2 लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं और रिफ्लेक्शन के बाद भी ये क्या है, पैरेलल है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो प्रॉपर इमेज बनती है, प्रॉपर पिक्चर बनती है। आप चाहें तो सरफेस में अपना चेहरा भी देख सकते हैं। लेकिन अगर वहीं ये सरफेस कैसी हो जाए, इर्रेगुलर हो जाए, इर्रेगुलर का मतलब है रफ हो जाए या खुरदुरी हो जाए, रफ सरफेस, रफ सरफेस अगर हो जाए, अच्छा रफ सरफेस का मतलब है खुरदुरी सरफेस और स्मूथ सरफेस का मतलब है चिकनी सरफेस। तो अगर सरफेस स्मूथ है यानी चिकनी है तो आप देखेंगे कि उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। वहीं अगर सरफेस रफ है या खुरदुरी है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा वो इर्रेगुलर होगा। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, देखिए मान लेते हैं कि ये लाइट रेज कुछ ऐसे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे जा रही है, एक दूसरी लाइट रे आ रही है जो कि पैरेलल है, इसके पैरेलल है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन होगा तो हो सकता है कि वो रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाए, है ना, या कोई तीसरी लाइट रे आती है कुछ ऐसे आती है और हो सकता है कि वो रिफ्लेक्टेड कुछ ऐसे हो जाए। यानी यहां पे हो क्या रहा है कि कोई लाइट रे, यहां पे सारी की सारी लाइट रेज आ तो पैरेलल रही हैं लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं है। आप देखेंगे एक लाइट रे इधर जा रही है तो दूसरी यहां जा रही है, तीसरी यहां पे जा रही है, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल ही जा भी रही हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन करता है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस करती है। वहीं इस तरह का जो रिफ्लेक्शन है इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन करता है, रफ या खुरदुरी सरफेस करती है। तो ध्यान रहे प्रॉपर इमेज बनने के लिए जरूरी है कि सरफेस पॉलिश्ड होने के साथ साथ स्मूथ भी यानी चिकनी भी होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे पास जो बेस्ट मटेरियल है वो है ग्लास। ग्लास वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि उसमें से लाइट रेज उसको क्रॉस कर सकती हैं, उसके आर पार जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही हम ग्लास की सरफेस को पॉलिश कर देते हैं उसके बाद वो लाइट को रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, यानी लाइट को अपने में से आर पार जाना बंद कर देता है, लाइट को अलाउ नहीं करता है, सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगता है। और इसके साथ साथ जो ग्लास है उसकी जो सरफेस होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है या चिकनी होती है। उससे होता क्या है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो एकदम प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो जो इमेज बनती है वो बहुत ही प्रॉपर होती है, बहुत ही क्लियर होती है। और इसीलिए हम मिरर के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो होता है ग्लास। और एक चीज और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर हम ग्लास की सरफेस को किसी पेंट के बजाय सिल्वर से पॉलिश कर दें, सिल्वर जो हम पहनते हैं सिल्वर मेटल, उस सिल्वर की पेंटिंग कर दें तो वो जो मिरर मिलेगा वो इतना प्रॉपर तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा कि जो आपको उसमें इमेज दिखेगी वो एकदम क्लियर, एकदम प्रॉपर इमेज होगी। जनरली हम क्या करते हैं कि या तो उस ग्लास की शीट को किसी मटेरियल पे लगा देते हैं या उसको हम पॉलिश कर देते हैं, येलो पेंट, रेड पेंट या ब्लैक पेंट, इस तरीके से। लेकिन अगर उस पेंट की प्लेस पे हम क्या करें, सिल्वर कलर की पेंटिंग कर दें, सिल्वर की पेंटिंग कर दें, सिल्वर मटेरियल की पेंटिंग कर दें, तो वो जो हमें मिरर मिलेगा वो इतना परफेक्ट होगा कि उसमें जो हमें इमेज दिखेगी वो एकदम क्लियर और प्रॉपर इमेज होगी। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ मिरर। तो जो मिरर है उनको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है प्लेन मिरर और सेकंड है स्फेरिकल मिरर्स। तो अब हम देखते हैं प्लेन मिरर का मतलब क्या है।
आप देखेंगे कि ये जो मैंने यहां पे मिरर बनाया हुआ है ये क्या है, ये एक प्लेन मिरर है। मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। जैसे मान लेता हूं कि मैंने इस तरीके से एक मिरर बनाया हुआ है, तो ये क्या है, एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है जिसको मैंने पॉलिश कर दिया है। तो ये जो मिरर है जो ये लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से, है ना, ये पैरेलल लाइट रेस को क्या कर दे रहा है, पैरेलली ही रिफ्लेक्ट भी कर दे रहा है। इस तरह की प्लेन सरफेस से जो हमने मिरर बनाया हुआ है इसको हम बोलते हैं सिंपली प्लेन मिरर। वहीं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, एक स्फीयर के पार्ट होते हैं, यानी इनको एक स्फीयर जैसे कि फुटबॉल, उसको कट करके, स्फीयर को कट करके जब हम मिरर बनाते हैं उसको सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, तो इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। और ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ये जो आपको मिरर दिख रहा होगा इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। वहीं ये जो आपको मिरर दिखेगा कुछ इस तरीके से, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। आगे हम ये चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि मेनली मिरर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक तो प्लेन मिरर जैसे कि ये, और दूसरे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसे अभी हम स्फेरिकल मिरर्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं किससे, प्लेन मिरर से। सो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। अगर किसी मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन हो, जैसे कि ये, तो ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ये आपके एग्जाम में अक्सर मैं देखता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या असर्शन रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर ये प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, तो इन्हें ध्यान से आपको सुनना है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है आपको मालूम है, वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट ना करें, उनको एक्सटेंड करने पे, जब हम उन्हें ज्वाइन करें या एक्सटेंड करने पे वो लाइट रेज मिले, तो उससे जो इमेज बनती है वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज। चलिए हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर समझते हैं इसको। मैं इसको रब कर देता हूं, अपर पार्ट यहां तक रब कर देता हूं। आप वीडियो पॉज करके इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं, और आपको नोट बनाना ही चाहिए। तो मान लेते हैं कि सपोज करिए कि ये एक प्लेन मिरर है, क्योंकि ये क्या है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको मैंने एक तरफ से क्या करा है, पॉलिश कर दिया है। अब मान लेता हूं कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, और डेफिनेटली कोई लाइट का सोर्स होगा, और वो लाइट का सोर्स क्या कर रहा होगा, इसको लाइट दे रहा होगा। तो लाइट के सोर्स से इस ऑब्जेक्ट पे लाइट आ रही होंगी, और ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उन सारी की सारी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ध्यान देना, ये जो ऑब्जेक्ट है ये डेफिनेटली चारों तरफ लाइट रेज को क्या कर रहा होगा, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, चारों तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा ऐसे। बट ध्यान देना कि अगर मुझे इसका रे डायग्राम बनाना है तो मुझे रे डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रेज की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 2 रेज होनी चाहिए, तब जाकर के मैं इसका रे डायग्राम प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर पाऊंगा। तो इसमें मैं क्या करता हूं, ये 2 लाइट रेज ले लेता हूं। सपोज ये वाली लाइट रे मैंने ले ली है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे डेफिनेटली किसी न किसी लाइट के सोर्स से लाइट पड़ रही होगी, तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट उन सारी की सारी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो डेफिनेटली जो इधर वाली लाइट रेज हैं वो तो मिरर पे नहीं जाएंगी, जो ये वाली लाइट रेज हैं केवल यही और यही मिरर पे आएंगी। तो इसमें से मैं कोई 2 लाइट रेज ले लेता हूं और रे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। सपोज एक लाइट रे जो मैंने ली है वो ये कुछ ऐसे है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे कुछ इस तरीके से मान लेता हूं कि इस मिरर पे आती है और इंसिडेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि अगर ये इंसिडेंट रे है
और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो क्या होगा, ये लाइट रे कुछ इस तरीके से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ध्यान देना कि यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या होगा, आई इक्वल टू आर होगा। मतलब जितना ये इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, और ये लाइट रे कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकेंड लाइट रे में जो ले रहा हूं मैं इसको ले लेता हूं। ये दूसरी लाइट रे है जो इस ऑब्जेक्ट से ऐसे जा रही है, और ये नॉर्मली इस सरफेस पे इंसिडेंट होती है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में कि जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो नॉर्मली ही क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है। उसी पाथ से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है, यानी वापस हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले वीडियो में। होता क्या है कि जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो हो जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, जीरो होगा। और वो लाइट रे जैसे आई थी वैसे ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि ये वाली लाइट रे यहां से आने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है, और ये वाली लाइट रे इधर से जाने के बाद ये इधर वापस आ गई है। इसका मतलब है कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रही है कुछ इस डायरेक्शन में, और ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे जा रही है। तो मुझे बताइए क्या ये लाइट रेज कभी एक इंटरसेक्ट करेंगी, क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, टकराएंगी क्या कभी एक दूसरे से? जवाब है नहीं, क्योंकि ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। ये लाइट रेज कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं जैसे कि ये, और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, तो यहां पर जाकर के एक्सटेंड करने पे ये लाइट रेज मिलेंगी, यानी मैच करेंगी। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां पे बनेगी, इस पॉइंट पे इमेज बनेगी। और ये इमेज आप बता सकते हैं कि ये इमेज किस तरह की इमेज है, ये इमेज है वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि लाइट रेज रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। लाइट रेज कैसे कर रही हैं, एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब भी लाइट रेज को हम एक्सटेंड करके यानी डॉटेड डॉटेड करके मिला करके इमेज बनाते हैं तो उससे जो इमेज बनती है, ये कल मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, कि इस तरह से जो इमेज बनती है उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो मुझे बताइए ये इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहां पर बनी है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी हुई है यहां पे, वो किस तरह की इमेज है? डेफिनेटली ये किस तरह की इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है, और साथ ही साथ कैसी होती है, इरेक्ट होती है, यानी सीधी होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। आप कभी भी प्लेन मिरर में जाकर के सामने देखेंगे तो अगर आपके पैर जमीन पे हैं और सर जमीन से ऊपर है तो आपको इमेज में भी पैर जमीन में और सर ऊपर ही नजर आएगा। ऊपर नजर आने का मतलब कि अगर सपोज मेरे पास ये पेन है ऐसे, और इस पेन को मैं प्लेन मिरर में देखता हूं तो ये जो बॉटम है वो नीचे और जो टॉप है वो ऊपर। मिरर में भी आपको ऐसे ही नजर आएगा कि ये जो बॉटम है, ये वाला पार्ट है ये नीचे की तरफ, और ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ ही नजर आएगा। इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है, यानी सीधी है। अगर आप सामने जाकर के मिरर के सामने देखेंगे तो आपके पैर जमीन पर और सर ऊपर। सिमिलरली इमेज आपको मिरर के अंदर भी दिखेगी कि पैर नीचे रहेंगे और सर ऊपर रहेगा। इस तरह की जो इमेज होती है उसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। और अगर सपोज ऐसे हो जाए कि अगर हम ये मिरर के पास पेन लेकर के जाएं और ये पेन की जो इमेज मिरर के अंदर बने वो ऐसे सीधी ना होकर के उल्टी हो जाए इमेज, तो इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो ध्यान दो कि अगर मान लो मैं मिरर के सामने इस पेन को ले जाता हूं और इस पेन की जो इमेज मिरर के अंदर बनती है वो भी सीधी ही होती है, यानी ऐसे ही होती है, तो उसको हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज। और अगर इमेज मिरर के अंदर कैसी हो जाए, उल्टी हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। ये टर्म है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है, यानी आभासी उसको हम बोलते हैं हिंदी में।
क्योंकि हमने लाइट रेज को एक्सटेंड करके इमेज बनाई है, और साथ ही साथ ये इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, यानी सीधी भी होती है। सेकेंड पॉइंट, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि प्लेन मिरर में जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है, यानी जितना मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा ऑब्जेक्ट होता है, उतनी ही मोटी, पतली, ऊंची या छोटी इमेज भी होती है। अगर ये पॉइंट साइज है ऑब्जेक्ट, तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, पॉइंट साइज की ही होगी। यानी जो डायमेंशन ऑब्जेक्ट का है, थिकनेस, विड्थ, लेंथ, वही डायमेंशन इमेज की भी होती है। सेम थिकनेस, लेंथ, विड्थ इमेज की भी होती है। ये सेकंड पॉइंट आपको क्लियर है। थर्ड पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। आप देखेंगे कि मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर से उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनती है। मिरर से जितनी दूरी पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, मिरर से उतनी ही दूरी पे क्या बनती है, इमेज भी बनती है, यानी x इक्वल टू वाई होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। यानी मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है, उतनी ही दूरी पर क्या होती है, इमेज भी होती है। और ये आप प्रैक्टिकली भी चाहें तो देख सकते हैं, मिरर के जितने पास आप जाएंगे, आपकी जो इमेज मिरर के अंदर है वो भी उतने ही पास आ जाएगी। या मिरर से जितने दूर आप जाते जाएंगे, आपकी जो इमेज है वो भी मिरर से उतनी ही दूर जाती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। यानी प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि जो लेफ्ट है वो राइट में नजर आता है और जो राइट है वो लेफ्ट में नजर आता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है और मैं क्या करता हूं, अभी मेरे अकॉर्डिंग मेरे हाथ का जो राइट है वो ये है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। लेकिन अगर इसको मैं मिरर में देख रहा हूं सामने, तो सामने अगर मैं देखूंगा तो डेफिनेटली ये मेरा हाथ मिरर में कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। और जब ऐसे दिखेगा तो मैं इसको देखूंगा, अब इधर से अगर मैं देखूंगा तो डेफिनेटली इस बार ये मेरा राइट हो जाएगा और ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। यानी जब मिरर में मैं ऐसे देख रहा था तो ये राइट था और ये लेफ्ट था, लेकिन हमारी जो इमेज होगी मिरर में वो कैसे होगी, वो कुछ ऐसे होगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। आप चाहें तो इसे मिरर के सामने जाकर के भी देख सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड अपना हिलाते हैं तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि आपका लेफ्ट हैंड ही मूव कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि यहां पे आप इस तरीके से देख रहे हैं, यहां पे सामने से आपका फेस उस तरफ है। लेकिन जब आप मिरर में इमेज को देखेंगे तो आप इमेज देखेंगे कि उस इमेज में जो आपका फेस है वो इस तरफ होता है, और जब आपका फेस इस तरफ है तो इस बार लेफ्ट आपके लिए ये हो जाएगा और राइट आपके लिए ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें। अगर ये क्लास लाइव नहीं होती, सॉरी ऑनलाइन नहीं होती, तो मैं लाइव आपको दिखा देता करके कि कैसे जो लेफ्ट है वो राइट में हो जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट में हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। ये जो प्लेन मिरर है इसकी फोकल लेंथ क्या हम कंसीडर करते हैं, इसको हम मानते हैं इनफाइनाइट। वहीं जो कॉनकेव मिरर होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के पार्ट होते हैं, और सर्कल के पार्ट होते हैं तो इनका एक रेडियस होता है और रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ। यानी इनकी जो फोकल लेंथ होती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इनकी फोकल लेंथ होती है फाइनाइट। वहीं जो प्लेन मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है उसको हम मानते हैं इनफाइनाइट। तो प्लेन मिरर जो है उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होती है, वो फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। अब आते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के जो यूजेस हैं अगर हम उसे देखें तो प्लेन मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज लुकिंग ग्लास। जनरली हम प्लेन मिरर का यूज कहां पे करते हैं, लुकिंग ग्लास, यानी अपना फेस देखने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं। सैलून में आप जाते हैं तो जनरली जो आप देखते हैं वो प्लेन मिरर ही होते हैं। इसके अलावा प्लेन मिरर का यूज कहां पे होता है, पेरिस्कोप बनाने में यूज होता है। अब ये पेरिस्कोप क्या होता है, तो पेरिस्कोप कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे ऐसे, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट। यहां पे हम क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर लगा देते हैं ऐसे, और यहां पे भी हम क्या करते हैं, एक प्लेन मिरर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, सॉरी कुछ इस तरीके से।
तो ये काम क्या करता है, यहां पे हमने क्या करा, इस मिरर को 45 डिग्री के एंगल पे यहां पे लगा दिया और 45 डिग्री के एंगल पे यहां पे लगा दिया है। ये वाले जो एंगल होते हैं ये होते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। तो इससे होता क्या है कि मान लीजिए ये जनरली हम कहां पे यूज करते हैं, जो सबमरीन होती है, जो समुद्र के अंदर चल रही होती हैं, उनमें हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि जो सबमरीन है वो कहां पे, पानी के अंदर है। और अगर आपको पानी के ऊपर की चीजें देखनी है कि पानी की सरफेस पे क्या है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप ये होता है कि सपोज कुछ लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, ऐसे दो लाइट रेज आती हैं पैरेलली कुछ इस तरीके से, तो ये पेरिस्कोप क्या करेगा, इन लाइट रेज को ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। फिर ये लाइट रेज यहां से ऐसे, और फिर ये यहां से ऐसे, इस तरीके से। यहां पे कोई ह्यूमन की आई होगी और वो आई से क्या कर सकते हो आप इसको, ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे था उस ऑब्जेक्ट को आप यहां पे देख सकते हो। मान लेते हैं कि ये आपका सबमरीन जो है वो समुद्र के अंदर है, यहाँ पे नीचे क्या है, पानी है, वाटर है। तो आप देखोगे कि वाटर के नीचे रहते हुए भी, सबमरीन के अंदर रहते हुए भी, ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप इस पेरिस्कोप की हेल्प से ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर है उसको आप 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर 1 किलोमीटर नीचे समुद्र के अंदर आप उस ऑब्जेक्ट को, जो कि पानी की सरफेस पे है, उस ऑब्जेक्ट को आप यहां पे देख सकते हो। कैसे, पेरिस्कोप की हेल्प से। पेरिस्कोप में एक यहां पे प्लेन मिरर लगा होता है, एक यहां पे। ये वाला जो प्लेन मिरर होता है ये पैरेलल लाइट रेस को नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर ये वाला मिरर भी क्या करता है, उन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर देता है, और फिर ये लाइट रेस ह्यूमन की आंखों में जाती हैं और आंखों में रेटिना में पहुंचती है और यहाँ पे ये फोकस हो जाती है, यहाँ पे क्या बन जाती है, इसकी इमेज बन जाती है। तो इस तरीके से हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं।